हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, जिसमें आज हम 8वीं वीडियो के ऊपर बात करेंगे। आज की जो वीडियो होगी वो पार्ट 8 वीडियो होगी, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक और एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नया टॉपिक बच्चों हमारा होगा दैट री इशू ऑफ शेयर। हम जब शेयर को री इशू करते हैं तो किस तरीके से हम री इशू कर सकते हैं। देखो, हमने सीखा था ना कि जब हम शेयर इशू करते हैं, द फर्स्ट टाइम जब हम शेयर को इशू करते हैं वो पार और प्रीमियम पर इशू होते हैं। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। तो जब हम शेयर को इशू करते हैं फर्स्ट टाइम, तो या तो वो पार पर इशू होते हैं या होते हैं प्रीमियम पर, करेक्ट। अगर कोई बंदा, कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर जाए कहीं पर, तो उसके शेयर हम फोरफिट कर लिया करते हैं फोरफिट। फोरफिट का मतलब हुआ उसका जो शेयर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। उसका जो मालिकाना हक कंपनी के साथ था या जो ओनरशिप कंपनी के साथ थी, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है बात। अब जो फोरफिटेड शेयर हमारे पास है, सपोज करो कोई राहुल एक बंदा है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं। हमने मान लिया कि कोई राहुल एक बंदा है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं और ये बंदा कहीं पर डिफॉल्ट कर जाता है, फिर इसके शेयर हमको फोरफिट करने पड़ गए। अब फोरफिट करने के बाद क्या हुआ, फोरफिट करने का मतलब हुआ कि हमने 200 शेयर अपने वापस ले लिए। अब जो 200 शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, क्या इनको अपने पास रखोगे? नहीं, हम क्या करते हैं, इनको रीइशू कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम रीइशू करते हैं तो रीइशू, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम रीइशू करते हैं ना, जब हम शेयर को दोबारा बेचते हैं तो वो रीइशू हो सकता है पार पर, वो रीइशू हो सकता है प्रीमियम पर, ठीक है, वो रीइशू हो सकता है डिस्काउंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एमसीक्यूज बनता है कि जो शेयर है क्या वो रीइशू होते हैं डिस्काउंट पर, तो बिल्कुल डिस्काउंट पर रीइशू हो सकते हैं, लेकिन शेयर इशू नहीं होते। फर्स्ट टाइम जब हम उनको बेचते हैं उस टाइम पर डिस्काउंट पर बेचना अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ जब आपको रीइशू करने पड़े, जिन शेयर को आपने फोरफिट किया अपने पास तो रखोगे नहीं, वो मार्केट में दोबारा से सेल आउट करने पड़ेंगे। अगर करने पड़ेंगे, सेल आउट अगर हमें करने पड़ेंगे, तो दैट कुड बी ऑन द डिस्काउंट, ठीक है बात। तो ये डिस्काउंट पर हो सकते हैं। अब डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट कहां तक का, कितना हम डिस्काउंट दे सकते हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ये जो राहुल को शेयर दिए गए हैं, इस शेयर का हिसाब किताब ये था कि 2 था विद दी एप्लीकेशन, ठीक है, 3 था विद दी अलॉटमेंट एंड 2 रुपये था ऑन द फर्स्ट कॉल, ठीक है बात, और 1 रुपया था ऑन द सेकेंड एंड लास्ट कॉल, राइट। तो 3 2 5 और 5 हो रहा है, 2 3 2 5 2 7 7 3 10, ठीक है बात। ये था पूरा पूरा मामला। सुनिएगा मेरी बात, जो राहुल के पास 200 शेयर थे जिन पर उसने डिफॉल्ट किया, उसने डिफॉल्ट किया फर्स्ट और सेकंड कॉल के साथ, ये दो हमको नहीं पे करे। विद द एप्लीकेशन उसने पैसा पे किया, विद द अलॉटमेंट उसने पैसा पे किया, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी। दैट्स वाई वी हैव फोरफिटेड हिज शेयर, इसलिए हमने उसके शेयर फोरफिट किए। समझ में आ रही बात। कॉन्सेप्ट में क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, अगर हम डिस्काउंट सपोजिंग अलाउ करें, तो कितना डिस्काउंट हम लोग अलाउ कर सकते हैं, उसकी कहानी हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, ठीक है बात। चलिए, अब हमें बताया भाई, राहुल ने हमें जिन शेयर को, जो शेयर राहुल के पास हैं, उनमें राहुल ने 2 और 3 यानी हमको 5 रुपए दे दिए हैं, और 2 और 3 यानी 5 रुपए नहीं दे पाए, इसलिए हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। अब फोरफिट क्यों किए, क्योंकि उसने ये 5 रुपए नहीं दिए, और दे कितने दिए थे, 5 रुपए दे दिए थे राहुल ने। हमारे इस शेयर की वैल्यू 10 रुपए रही होगी, ठीक है, 10 रुपए का शेयर रहा होगा, जिसमें से राहुल ने 5 रुपए दे दिए, 5 रुपए नहीं दिए, तब जाकर हमने उसके शेयर फोरफिट किए थे, ठीक है। अब बारी आ गई रीइशू करने की। तो रीइशू हम पार पर भी कर सकते हैं, यानी इन शेयर को हम अगर बेचें 10 रुपए में दोबारा से, तो ये पार पर रीइशू करना हुआ। अगर हम इन शेयर को बेचें दोबारा से 12 रुपए के, था ना, इस शेयर की औकात कितने की है, 10 रुपए की, दोबारा कितने का बेच रहे हो, 12 रुपए का, तो बेच रहे हो आप प्रीमियम पर। अगर आप इन्हें बेच रहे हो 7 रुपए में, तो आप बेच रहे हो बच्चों डिस्काउंट पर, तो आप बेच रहे हो डिस्काउंट पर। ये कहानी है डिस्काउंट की। लेकिन डिस्काउंट कितना दे सकते हो आप, कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, तो जितना पैसा हम जिन शेयर को फोरफिट करने जा रहे हैं, जितना पैसा इन पर रिसीव कर चुके होते हैं, उतने तक का डिस्काउंट दे सकते हैं बच्चों। समझ में आ गई बात। हमने 200 शेयर फोरफिट किए, इन पर हमने 5 रुपए आज तक रिसीव कर लिए, 5 रुपए नहीं कर पाए, तो जितना हम रिसीव कर चुके हैं उतने रुपए तक का डिस्काउंट आप दे सकते हैं। यानी इन शेयर को रीइशू करते वक्त हम लगभग 5 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। यानी हमने दोबारा अगर ये 5 के बेचे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको दोबारा 5 का बेचें डिस्काउंट पर। क्यों? क्योंकि हम 5 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। 5 रुपए यहां रिकवरी कर लेंगे, 5 रुपए यहां रिकवरी कर लेंगे, तो अल्टीमेट हमारे 10 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। कंपनी जनरली ऐसा करते नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आज बना दिए मैंने। एमसीक्यूज होंगे ये कि शेयर दोबारा से रीइशू जब हो,
वो डिस्काउंट पर हो सकते हैं। और डिस्काउंट हम कहाँ तक का दे सकते हैं, तो भाई सिंपल सा मुद्दा ये हुआ, सिंपल सी बात ये हुई कि जितना पैसा हम रिसीव कर चुके होते हैं, जिन शेयर को हमने फॉरफिट किया है उन पर जितना पैसा रिसीव कर चुके होते हैं, उतने तक का डिस्काउंट हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है बात। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन लिया हुआ है। बात करते हैं। हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 शेयर्स, right, of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as under, with application ₹3 per share on the allotment including premium ₹5 per share, on the first call ₹2 per share, and on the second and final call ₹2 per share. Applications were received for 1,60,000 share. Allotment was made on pro rata basis. Excess money on application were adjusted against the amount due on allotment. Rohan, to whom 4,800 shares were allotted, failed to pay for both the calls. These shares were subsequently forfeited after the second call was made. All the shares forfeited were reissued to Tina as fully paid up at ₹7 per share. Record journal entries to show the transaction relating to share capital in the company's balance sheet. ये बैलेंस शीट वाला मुद्दा हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एंट्री सीखेंगे आज। ठीक है बात। हालांकि इसमें बैलेंस शीट भी हमको बनानी है, लेकिन बैलेंस शीट वाला मुद्दा हम सेपरेटली सीखेंगे। बैलेंस शीट बनाना मैं आपको डोंट वरी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट के ऊपर बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में एंट्रीज के ऊपर। ठीक है। बिफोर दैट हम एक बार क्वेश्चन ब्रेक करके क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है या क्वेश्चन का पूरा पूरा मतलब क्या है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन ब्रेक करके समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, दैट कोई हिमालय कंपनी है जो 1,20,000 शेयर मार्केट में डाल रही है या मार्केट में ऑफर कर रही है कि भैया 1,20,000 शेयर हम बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड ये शेयर का जो प्राइस होगा दैट विल बी 10+2, यानी 10 रुपए तो शेयर की कॉस्ट होगी और 2 रुपए होगा प्रीमियम का, जैसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो ये पैसा कैसे आएगा, 3 ऑन द एप्लीकेशन, 5 ऑन द अलॉटमेंट बट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी यहाँ 5 रुपए आ रहा है तो 3 रुपए आएगा शेयर कैपिटल का, 2 रुपए होगा प्रीमियम का। तो इस तरीके से पैसा यहाँ पर आना है। ऑन द फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2। नाउ अभी क्या होता है, एप्लीकेशन आती है हमारे पास 1,60,000 शेयर के लिए। ठीक है बात। हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है ना बच्चों, वो आती है 1,60,000 के लिए, जबकि हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 1 बेस। अगर हमारी एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। वी आर हैविंग 3 अल्टरनेटिव नाउ। हमारे पास 3 तरीके हैं इसे डील करने का। पहला तरीका हमारे पास हुआ रिजेक्शन, द सेकंड हमारे पास जो तरीका हुआ, जो अल्टरनेटिव हुआ, वो हुआ प्रो राटा अलॉटमेंट। थर्ड हमारे पास हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 थिंग्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्वेश्चन में जैसा क्या होगा वैसा हम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया। मतलब प्रो राटा का मतलब हुआ एडजस्ट कर लिया गया पैसा, जो पैसा एडजस्ट किया है वो अगली वाली कॉल पर उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। लिखा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट, यानी जो पैसा हमने एक्सेस लिया होगा ना एक्सेस। हमारे पास 1,20 शेयर है इशू करने को, लेकिन हमारे पास 1,60 की एप्लीकेशन आई है, मतलब वी आर ओवर सब्सक्राइब बाई 40,000 शेयर्स। तो जो 40,000 शेयर से हम ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, उन 40,000 शेयर पर जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट। ठीक है बात, ये कहानी है। एक बार फिर आगे थोड़ा सा कहानी बढ़ा रखिए कि भाई रोहन एक बंदा है जिसके पास 4,800 यानी 4,800 शेयर्स हैं कंपनी के, फेल टू पे द बोथ द कॉल्स। ये बंदा दोनों कॉल नहीं पे करता, ये भी नहीं पे करता, ये भी नहीं पे करता। ठीक है, देन दीज शेयर आर फॉरफिटेड, दीज शेयर वर फॉरफिटेड होगा, सॉरी आर लिख दिया गलती से। इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, हड़प लिए गए, जब्त कर लिए गए, एंड रीइश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, रीइश्यू कर दिए गए, जिस टॉपिक को आज हम सीख रहे हैं। एंड रीइश्यू फॉर ₹7 में बेचे गए। सुनिएगा ध्यान, बहुत ध्यान से, यहाँ पर बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। ₹7 में रीइश्यू करे गए एज फुली पेड अप, एक वर्ड आ रखा है एज फुली पेड अप। एज फुली पेड अप का मतलब हुआ कि सामने वाले से शेयर के बदले लिए तो 7 रुपए गए, लेकिन उस बंदे को मालिक बनाया गया 10 रुपए से। फुली पेड अप का मतलब होता है कि सामने वाले को हमने पूरे अमाउंट के साथ मालिक बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शेयर 10 रुपए का है, उसको रीइश्यू करते वक्त हमने 7 रुपए तो लिए बंदे से, लेकिन उस बंदे को हमने 10 रुपए से मालिक बनाया हुआ है। तो फुली पेड अप का मतलब है मालिक पूरे से बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कई बार फुली पेड अप, कॉल्ड अप, पेड अप वैल्यूज आती है, तो आज मैंने आपको फुली पेड अप बताया। इसका क्या मतलब हुआ, सामने वाले को मालिक पूरे से बनाएंगे। अब कुछ कुछ जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उनमें
आएगा ये सब कुछ जिक्र, तो वहां ध्यान से सुनिए, सुनते रहिएगा। आज फुली पेड अप सीख लीजिए। फुली पेड अप का मतलब है मालिक सामने वाले को पूरे से बनाना है। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं एंट्रीज हम लोग। तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। हमारी जो पहली एंट्री होगी दैट विल बी बैंक अकाउंट, हम लोग डेबिट करने वाले हैं। बट बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? 1,60,000 एप्लीकेशन आई है बच्चों, उस पर आया होगा 3 रुपया, ठीक है। तो 1,60,000 इंटू 3 यानी आपका हो गया 16,348 यानी 16,39, तो 4,80,000 का मामला हमारे पास हुआ, ठीक है। तो 4,80,000 हमने रिसीव किए हैं। द नेम ऑफ बैंक अकाउंट टू, है ना, इक्विटी, राइट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है बात। एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट चला जाएगा विथ रुपीज अगेन 4,80,000। लिखेंगे आप दैट बीइंग मनी रिसीव ऑन 1,60,000 शेयर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए, नाउ सेकंड पॉइंट हम लोग वी हैव टू ट्रांसफर दिस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स दी शेयर कैपिटल। ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा सेकंड एंट्री में, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। आई होप आपको इतना आ चुका होगा। तो अगली एंट्री हमारी होगी दैट विल बी अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नॉट कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ रुपीज 4,80,000। देन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा हम लोग डालेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। देखिए, थोड़ा सा इसको हल्का सा अलग करता हूँ। 4,80,000, ठीक है बात। यहाँ पैसा कितना डालें इक्विटी शेयर कैपिटल में? तो भाई इसमें उतना पैसा आप डाल सकते हैं जितने शेयर आपके पास ऑफर करने को या देने को लोगों को वाकई में है। तो आपके पास एग्जैक्टली 1,20,000 शेयर हैं बच्चों। तो 1,20,000 शेयर का 3 रुपया, ये 3 रुपया आपकी कंपनी के पास है, इस पर आपकी कंपनी का अधिकार हुआ। तो उतना ही पैसा आप कहाँ डालेंगे? शेयर कैपिटल में। तो 1,20,000 इंटू 3 तो 12 3 36 यानी 3,60,000 रुपए, ठीक है बात। चलिए, अब जो बाकी पैसा 40,000 शेयर का बाकी पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, वो हम एडजस्ट करेंगे अगले वाली कॉल के लिए। तो भाई एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल कौन सी होती है? अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन में हालांकि यहाँ गिवन है, अगर ना भी गिवन हो तो आप ये बिल्कुल अंडरस्टूड रखिए इस कंडीशन को। ये प्रीडिफाइंड कंडीशन है कि अगर दिया नहीं होगा तो तब भी बच्चों आपको ये टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। ये पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर हम एडजस्ट कर लेंगे। दैट विल बी ऑफ रुपीज 40,000 शेयर एक्स्ट्रा आए थे, जिनका आपके पास 3 रुपए एक्स्ट्रा था। तो ये आपका 4 3 12 यानी 1,20,000 रुपये यहाँ एडजस्ट होगा बच्चों, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, 2 एंट्री हमारी खत्म हुई, तीसरी एंट्री हमारी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट, राइट। चलिए, थर्ड हम बात करें तो थर्ड हम क्या करेंगे बच्चों? अपनी जो अलॉटमेंट वाली एंट्री है वो ड्यू करेंगे। पैसा पहले ड्यू करना होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप इक्विटी, लिखेंगे आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। अलॉटमेंट अकाउंट आप लोग डेबिट करने वाले हैं 1,20,000 शेयर से। अब जब पैसा ड्यू करने बैठे हैं तो उतने ही शेयर से ड्यू करने के लिए बैठे जितने आपके पास हैं। 1,60 का हिसाब किताब, जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसका हिसाब किताब मैंने एटलीस्ट कर दिया है थ्रू दी एंट्री। अब मेरे पास सारा हिसाब 1,20 से होगा। तो 1,20 इंटू कितना आने हैं बच्चों? 5 रुपया, है ना, 5 रुपया इन टोटल 5 रुपया आना है ना। तो 12 5 6.5 लाख रुपया आएगा बच्चों आपके पास। इट विल बी 6 लाख, ठीक है बात। चलिए, नाउ 6 लाख ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे आप इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में आप बता कितना डालेंगे भाई? 1,20,000 शेयर हैं बच्चों, एंड इस 5 में 3 तो हैं शेयर कैपिटल के, 2 हैं प्रीमियम के। तो 3 आप डालें यहाँ पे शेयर कैपिटल में। तो 12 3 36 यानी अगेन 3,60,000, ठीक है बात। चलिए, उसके बाद हम 2 जो हमारे पास 2 रुपये आ रहा है एक्स्ट्रा, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना भाई? 1,20,000 शेयर हैं, उन पर 2 रुपया प्रीमियम का आ रहा है। तो 1,20,000 इंटू 2 आपका 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये, ठीक है। तो अलॉटमेंट की एंट्री हमारी एटलीस्ट ड्यू हो गई। अब हम कहानी करेंगे फोर्थ वाली, पैसा रिसीव करने की हम लोग कहानी करेंगे। अब देखें, जब हम पैसा रिसीव करते हैं ना बच्चों, तो रिसीव करते हैं हमारा क्या होता है भाई? जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट,
चलिए तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा 1 और हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हमारा क्रेडिट जाएगा। राइट, अब देखें हमारे पास कितना आना था भाई, इन टोटल 6 लाख रुपए आना है। हमारे पास इन टोटल आना है 6 लाख रुपए, समझ में आ रही बात। लेकिन इस 6 लाख में हमारे पास ऑलरेडी 1,20,000 रुपए आ रखा है बच्चों, आ रखा है ना भाई। हमारे पास 6 लाख रुपए तो आना था इस कंडीशन में, लेकिन हमने अलॉटमेंट करते वक्त ये कहानी कही थी ना अपने शेयर होल्डर से कि अगर आपका पैसा जो एक्स्ट्रा आ रखा है वो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे, यानी जितना पैसा हम आपसे अलॉटमेंट पर मांगेंगे उनमें से आप 1,20,000 रुपए कम दे देना, सिंपल ये तो बात हुई। तो 6 लाख रुपए जो हमारे पास आने वाला है उसमें से आप 1,20 नहीं आएगा बच्चों, तो कितना आएगा हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर 4,80,000। ठीक है, बहुत ईजी कहानी है, बहुत ईजी क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको सिंपल सी बात जो सिखानी थी वो रीशू भी सिखानी है, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन का लेवल बहुत हाई रहता है शेयर में। ठीक है, तो आपको मैंने टॉपिक वाइज ले जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक और कमांड बनाए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक पर कमांड बनाना। क्वेश्चन तो बच्चों आपसे कंफर्म दौर बनेंगे, अगर एक बार टॉपिक क्लियर हो गए तो फिर क्वेश्चन कहीं नहीं अटकते, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब जो रोहन है ना बंदा, इसके बाद हमने कहानी कहा था कि रोहन एक बंदा है जिसके पास 4,800 शेयर हैं, ये डिफॉल्ट कर रहा है, फेल हो रहा है दोनों कॉल को पे करने में, अलॉटमेंट को पे करने में ये डिफॉल्ट नहीं कर रहा। तो बहुत सिंपल तरीके से हमारा अलॉटमेंट वाला हो गया। अदरवाइज एक एडजस्टमेंट रहता है, वर्किंग नोट रहता है। एक वर्किंग नोट की चौथी या पांचवी वीडियो आप देखिएगा, लगभग मैंने आपको सिखा रखा है कि अलॉटमेंट अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एटलीस्ट नहीं है क्योंकि वो अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं कर रहा। अलॉटमेंट के बाद कोई अगर डिफॉल्ट करे ना तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन होती है अगर कोई बंदा बिफोर दी अलॉटमेंट अगर दिक्कत कर दे, सॉरी बिफोर दी कॉल अगर दिक्कत कर दे, मतलब कॉल से पहले अगर वो डिफॉल्ट कर जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो वहां पर इशू आता है। अदरवाइज बहुत ईजी प्रोसेस होती है। चलिए, पांचवी हम बात करें तो हमारी जो पांचवी बात होगी बच्चों, हमारी जो फर्स्ट कॉल है वो ड्यू होगी। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो ड्यू होने की कंडीशन में रहेगी। तो हम लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। अगेन कहानी वही है, आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट चला गया भाई। 1,20,000 शेयर आपके पास है और फर्स्ट कॉल आपकी है बच्चों 2 रुपए की। ठीक है, 2 रुपए की है तो ये आपके डेबिट जाएगा 2,40,000 रुपये से। 12 जून आपका 24 हो गया, तो 2,24,000 से जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम कहानी 2,40,000 रुपये से। समझ में आ रही है बात। जितनी बार कोई इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहा हूँ ना मैं, इतनी बार इनको मालिक बना रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताऊंगा आपकी, है ना। जब हम फोरफिट करते हैं वहां मैं इस कॉन्सेप्ट को लूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जितनी बार हम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो उतनी बार हम सामने वाले को मालिक बना रहे हैं। ठीक है, और जब उसको मालिक से हटाया जाता है ना, जब उसके शेयर फोरफिट किए जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डाला जाता है। इसीलिए डाला जाता है क्योंकि उसको मालिक से हटाया जा रहा है, अभी मालिक बनाया जा रहा है। ठीक है बात। चलिए, छठी एंट्री, पैसा रिसीव करेंगे भाई, पैसा रिसीव करेंगे ना हम लोग, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। अगेन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, राइट, ये हम क्रेडिट करेंगे। अब पैसा कितना आएगा, देखो हमारे पास बंदा है एक जिसके पास 4,800 शेयर है कंपनी के। ये बंदा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल डिफॉल्ट कर रहा है ना डिफॉल्ट। तो 4,800 पे कितने का डिफॉल्ट हुआ, 2 रुपए का। कितना हो गया अल्टीमेट, 0 0 4 दूना 8 दूना 16 के 6 साल 1 4 दूना 8 1 9, 9,600 का डिफॉल्ट कर रहा है। अल्टीमेट हमारे पास आना था 2,40,000 रुपए। ठीक है बात, हमारे पास 2,40,000 रुपये आना चाहिए था, उसमें से 9,600 रुपये नहीं आएगा। तो कितना आएगा फिर वो देख लें हम। ठीक है, यह आएगा आपका 400, यहाँ पर रहेगा 9 से 9 गया तो 0, उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2,30,400 रुपये हमारे पास आएगा बच्चों, 2,30,000। ठीक है, 2,30,400 रुपये आ रहा है हमारे पास। मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, बिल्कुल 2,30,400। ठीक है, तो ये हमारा पास आया 2,30,400 और यहाँ भी आपका 2,30,400। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल सी बात बताइए आपको। ठीक है, चलिए इसे अपडेट कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी एंट्री कहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई। अब सेम कहानी हमारी 7वीं एंट्री में भी होगी, बिल्कुल सेम कहानी, बिल्कुल सेम अमाउंट भी हमारा सेम रिपीट होगा। अगेन हमारी जो आखिरी कॉल है ना, जो सेकंड
विल बी ऑल्सो कॉल्ड फाइनल कॉल। तो लिखेंगे हम, एंट्री में आपको बता दे रहा हूँ सेम तरीके से एंट्री होने वाली कर लीजिएगा। तो क्या है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे 1,20,000 इंटू 2,40,000 रुपए से। अगेन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे 2,40,000 रुपए से। फिर बंदा वहां पे डिफॉल्ट कर रहा है तो सेम अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2,30,400, और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी क्रेडिट होगा 2,30,400 रुपए से। क्लियर है बात। अब यहां पर मैंने यहां पर पैसा रिसीव किया, कम किया, कॉल्स एंड एरर अकाउंट नहीं खोला मैंने, जबकि हम कॉल्स एंड एरर अकाउंट खोल सकते हैं। ये जो एंट्री है ना बच्चों, यानी जो एंट्री है, मैं इसका एक और वाला रूप भी कर दे रहा हूं। मैंने पहले आपको जो लास्ट वाली एंट्री वो समझा दी, लेकिन ये एंट्री एक तरीके से और हो सकती है। अगर आपको क्वेश्चन कॉल्स एंड एरर खोलने को एम्फेसाइज करे कि बोले भैया कि कॉल्स एंड एरर अकाउंट खोलो आप, तो फिर खोलिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। देखें कैसे होगी वो एंट्री। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट आप लोग करेंगे डेबिट विथ ₹2,30,400, ठीक है बात। अच्छा, जो पैसा हमारे पास नहीं आया है उसके लिए उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। यहां पे लिखेंगे आप कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी आप डेबिट करेंगे विथ ₹9,600, जो नहीं आया था। 4,800 पर 2 रुपये नहीं आया था ना, यानी हमारे पास 9,600 रुपये नहीं आया। तो जो पैसा नहीं आता उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है बात। तो अब हम लिखेंगे इक्विटी, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अगेन कितना है वो 2,40,000 रुपये है ना, 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये। ये तरीका भी हुआ एंट्री करने का। मतलब अगर कोई डिफॉल्ट कर दे तो डिफॉल्ट के टाइम पे या तो आप ऐसा एंट्री कर लो, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कम पैसा दोनों में दिखा दो। ऐसे अगर आपको नहीं करना, तो अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है स्पेशली कि भैया कॉल्स एंड एरर अकाउंट खोलो, तो फिर खोल सकते हैं कि किस तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 2,30,400 रुपये से। जो नहीं आया उसे कॉल्स एंड एरर कहेंगे आप 9,600 रुपया। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आप 2,40,000 में लिखेंगे, क्योंकि जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट थी वो 2 लाख, सॉरी यहाँ पर क्रेडिट है, इक्विटी शेयर डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो आपकी डेबिट है वो 2,40,000 से है, यहाँ भी वो क्रेडिट हो जाएगी 2,40,000 से, ताकि वो मामला कट जाए आपस में, ठीक है। ये भी एक तरीका हुआ, या फिर ये तरीका, ये सेम कहानी है। लास्ट वाली एंट्री में सेम कहानी रिपीट होने वाली है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैं उस एंट्री को कर नहीं रहा, आप उसे कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली कैसे फोरफिट करना है और कैसे रीइश्यू करना है इसकी एंट्री समझा रहा हूँ। एक बार वर्किंग जो ये हमने किया हुआ है, ये इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें, मुझे 2-3 एंट्री रफ करनी पड़ेंगी शुरुआत की, ठीक है बात। देखो बच्चों, तो अब कहानी क्या थी, इस बंदे ने डिफॉल्ट किया, जिसके पास 4,800 शेयर हैं, इसने डिफॉल्ट किया फर्स्ट और सेकंड कॉल पर। अब इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। फोरफिट की एंट्री सुने, फोरफिट की एंट्री क्या होती है बच्चों, फोरफिट की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक। अच्छा, कितने शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं वो लिखें, ठीक है, और कहां तक की हमने कॉल करी, कहां तक की पैसे की डिमांड करी। एप्लीकेशन बिल्कुल, अलॉटमेंट बिल्कुल, फर्स्ट कॉल मांगा यस, सेकंड कॉल मांगा यस, तो इस पूरे शेयर पर 10 रुपए मांगे गए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप 10, इक्विटी शेयर कैपिटल आप जहां पर लिखा है आपने 4,800 शेयर हैं और 10 रुपए का वो शेयर है, तो 4,800 मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है। अच्छा, 12 से क्यों नहीं करा, कि अगर किसी के माइंड में ये ख्याल आ रहा कि 12 से क्यों नहीं किया, शेयर तो 12 का था भैया, शेयर कैपिटल का 10 ही था, शेयर कैपिटल का 10 ही था। ये क्या है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का 10 रुपए तो है, बाकी तो प्रीमियम का है। तो ये आप डेबिट करेंगे विथ रुपीस, कितना हो रहा है ये 48,000। समझ में आ रही बात। चलिए, अब जिन शेयर को आप फोरफिट करने बैठे, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्रॉस चेक करें क्या उन शेयर पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ चुका है या नहीं। अगर आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना पड़ता है इस वाली एंट्री के साथ। लेकिन क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया है, ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आ चुका है ना इस क्वेश्चन में, जहां आ चुका है वहां कोई मतलब नहीं। अगर नहीं आया होता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहाँ पर डेबिट जाता बच्चों, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। अच्छा, टू क्या करेंगे, जहां जहां डिफॉल्ट किया, टू क्या करेंगे, जहां जहां डिफॉल्ट किया तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एक तो फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्ट हुआ, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये भी आप लिख सकते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट, दोनों क्रेडिट जाएंगे। अच्छा, इन दोनों की जगह पर जो कॉल्स हैं आपकी दोनों, जहाँ पर आपने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल लिखा है, इनकी जगह पर आप कॉल्स एंड एरियर भी लिख सकते हैं। अगर आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला होगा ना बच्चों, पहले आपने ये वाली एंट्री
नहीं करी, ये वाली एंट्री करी बाय द वे, तो इस एंट्री के हिसाब से कॉल्स इन दोनों की जगह पर कॉल्स एरियर अकाउंट क्रेडिट जाएगा। ठीक है बात। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कॉल्स एरियर अकाउंट तब तक मत खोलिएगा जब तक क्वेश्चन आपसे कहे ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, दिक्कत करता है यहाँ पर इस वाली एंट्री में। ठीक है, छोड़ दीजिएगा इसको। चलिए, तो इक्विटी शेयर कॉल किया हमने, देखो कितने का डिफॉल्ट था भाई, हमें पता भाई 9,600 का डिफॉल्ट था ना, 3900 शेयर पर 2 रुपए का डिफॉल्ट है, तो 9,600 का डिफॉल्ट आपका है फर्स्ट कॉल पर, तो 9,600 और 9,600 बच्चों। ठीक है बात, ये बात हमारी हो गई। अच्छा, टू क्या करेंगे, टू लिखेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड। ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ये हमारी एंट्री होती है। 4,800 शेयर है भाई, इन पर जितना पैसा आ चुका होता है, इन पर जितना पैसा आ चुका होता है वो फोरफिट कर लिया जाता है। तो कितना आ चुका है भाई, 3 रुपये ये आया है, 3 रुपये यहाँ पर आया है ना 6, 3 यहाँ आया, 3 यहाँ नहीं आया, 5 रुपये आया था, 2 रुपये था इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का, 3 था सॉरी शेयर कैपिटल का, तो 3 यहाँ आया, 3 यहाँ, कितने आ गए, 6 आ गए ना बच्चों, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट, तो हो जाएगा आपका 0 0 और 8 6 39 के 8 4 24 4 28, 28,800 रुपये। ठीक है बात, ये हमारा फोरफिट वाला अमाउंट होगा 28,800। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जितना पैसा हमारा आ चुका होता है उसको हम फोरफिट करते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर देखी होगी तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आप कहानी है रीइश्यू करने की। अब कहानी है फोरफिट करने के बाद हम कहानी में ट्विस्ट लाएंगे, हम रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू की जो कहानी है वो आपने सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नई कहानी है आपके लिए आज। देखें रीइश्यू किस तरीके से होगा भाई, अगर आप रीइश्यू करने बैठेंगे तो बैंक अकाउंट तो डेबिट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा, डेबिट जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आप बेच रहे हैं ना, तो बेचने के बाद पैसा तो आएगा आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट करिएगा। अच्छा, कितने शेयर बेच रहे हैं आप, बेच रहे हैं 4,800 शेयर बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं आप, 7 रुपये बेच रहे हैं, बेचे 7 रुपये में, क्या लिखा था कि ₹7 में हम लोग उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं, मालिक हम पूरे से बनाएंगे लेकिन बेचेंगे 7 रुपये में, तो 4,800 इंटू 7 आप लोग करें, ये आपका 0 0 56 6 5 और 7 को 28 5 33, तो 33,600 में बेचे आपने शेयर। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि मालिक बनाएंगे ना अगले वाले को, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इस बंदे को मालिक बनाया जाएगा 4,800 शेयर पर 10 रुपए से, मतलब इसको क्रेडिट हम लोग करेंगे 48,000 रुपये से। समझ रहे हैं बात आप, इसको मालिक हमने कितने से बना दिया, 48,000 रुपये से। अब देखो आपको समझ में आ रहा है ना कि नुकसान हो रहा है हम लोग को, और दोनों एंट्री मैच नहीं कर रही, वैसे भी नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान, हमारा शेयर 10 रुपये का है, हम कितने का बेच रहे हैं, 7 रुपये का, तो प्रैक्टिकली हमको नुकसान नहीं है, प्रैक्टिकली तो नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि हम उस पर 6 रुपये पहले से रिसीव कर चुके हैं, फिर दोबारा उसको 7 का बेच रहे हैं, कंपनी फायदे में है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम देखें वो शेयर 10 रुपये का था, आप उसको दोबारा रीइश्यू कर रहे हैं 7 रुपये में, तो 3 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। जो लॉस आपको होता है ना, जब भी आपको लॉस होता है, आपने 11 से सीखते आ रहे हैं कि जब भी आपको लॉस हो, अगर उस लॉस की एंट्री करनी पड़े तो लॉस वाली एंट्री हमेशा डेबिट जाती है। यहाँ लॉस होगा, आपको डेबिट करेंगे उस लॉस को, लेकिन इस लॉस को की रिकवरी आप इस वाले अमाउंट से करेंगे, फोरफिट वाले अमाउंट से जो 28,800 है, आप अपने लॉस की रिकवरी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड, इक्विटी शेयर फोरफिटेड। ठीक है बात, अच्छा कितने से, 4,800 पे आपको नुकसान होता है बच्चों 3 रुपये का, हालांकि डिफरेंस निकाल के भी आ जाएगा। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, रेशियो। रेशियो में मैंने क्या बताया, अगर आप डिस्काउंट पर रेशियो करेंगे तो आपको कंफर्म तौर पर लॉस होगा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लॉस जो होगा उसकी रिकवरी आप करेंगे यहाँ से, कहाँ से, फोरफिटेड अकाउंट से उसकी रिकवरी होती है। यहाँ एक क्रेडिट था इसलिए यहाँ इसको डेबिट किया ताकि रिकवरी हो जाए। तो कितना रिकवरी, देखो कितना हो रहा है मामला, 0 8 3 24 के 4 2 4 3 12 तो 14, यानी 14,400 की रिकवरी हम अल्टीमेट लेवल पर कर रहे हैं। ठीक है बात, तो ये हमारी रिकवरी हो गई। चलिए, अब एक आखिरी एंट्री हमारी और रहती है इसमें, वो ये कि भाई हमारा जो फोरफिट वाला अमाउंट था वो हमारे पास था 28,800, करेक्ट, हमने फोरफिट किया था 28,800 उस शेयर होल्डर से जिसने डिफॉल्ट कर दिया बाद में, लेकिन इतना पैसा उसका आ चुका था वो हमने रख लिया। हमने जब रीइश्यू करा अपना शेयर तो हमको रीइश्यू करते थे बच्चों 14,400 का नुकसान हुआ। अब हमारे पास बचा हुआ है 400, यानी 14,400 बचा है। तो ये जो 14,400 हमारे पास बचा हुआ है, इसका क्या करें, इसको हम कैपिटल रिजर्व के नाम से, एक रिजर्व है कंपनी के पास, क्या होता है बात की बात है, लेकिन
एक रिजर्व है कंपनी के पास विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो ये पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंट्री क्या होती है ना, एंट्री क्या होती है, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे आप, फोरफिटेड अकाउंट हम डेबिट करेंगे विथ ₹14,400, कहाँ से आया आपको मैंने समझा दिया, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है बात। तो कैपिटल रिजर्व करके आप इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ फोरफिटेड ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, ठीक है बात। आई होप क्लियर हो गया होगा मामला। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था बच्चों, आज बहुत सिंपल कहानी मैंने ली, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अपना बढ़ाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हमारा जो कहानी है आज की वो समाप्त हो चुकी है। आई होप आप कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों से, जहाँ पर आपको डाउट लगेगा कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का कंफर्म तौर पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।